स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट के पेपर लीक खुलासे के बाद अभ्यर्थी चिंतित हैं। आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। रीट में योग्य घोषित हुए 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को अपने भविष्य पर खतरा दिख रहा है। पेपर को लेकर सीबीआई जांच करवाने और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली 2 याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित हैं। हालांकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, लेकिन सफल अभ्यर्थी चिंता में दिख रहे हैं। कई उम्मीदवार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर प्रदेश के कई शहरों से अभ्यर्थियों का जो मूड मीटर है वो जानने की हमने कोशिश की। रीट परीक्षा दे चुके कुछ अभ्यर्थी और उनके परिवार वाले परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। रीट अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लाखों अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए रीट पेपर को रद्द करने और रद्द नहीं करने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों और उनके परिवार वालों से बात की प्रतापगढ़ संवाददाता चंचल सनाठ ने। रीट पेपर लीक को लेकर इस समय पूरे प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां एसओजी लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रदेश के कई जिलों के साथ गुजरात में भी दबिश दे रही है, वहीं भाजपा भी इस मामले में उग्र रूख अख्तियार किए हुए है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रीट पेपर परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी और उनके परिजन। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर में रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? माया मीना। तो आपने परीक्षा दी है? यस सर, दी है। क्या मानते हैं, परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए सर क्योंकि बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो इतने सारों को पकड़ नहीं सकते, इसलिए। इस समय हमारे साथ इनके परिजन, उनसे ही जानते हैं कि क्या उनका क्या कहना है इस बारे में। हाँ सर, देखो सर, पूरे राजस्थान में कम से कम मेन जो मुद्दे 35 सत्याशिप पकड़े गए हैं, जिनमें से कुछ घर परिवार के भी हैं। तो ऐसा लगता है सर कि पूरे राजस्थान लेवल पे सर ये बड़े लेवल पे ये पेपर लीक हुआ है। इससे ये होता है कि सर पेपर रद्द ही होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए सर ये पेपर। आप क्या मानते हैं, पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब 19 लाख बच्चों ने इस रीट के पेपर में शामिल हुए थे और पूरे राजस्थान ने इसकी जोरों तोरों से तैयारी की थी कि बच्चों को रुकाने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की थी और इससे सरकार का राजस्व रहा था, कुछ अरबों में इसका राजस्व रहा था। उसके बाद ही पेपर लीक हो जाने के साथ अगर इतने बच्चों के साथ ऐसी कोताही बरती है सरकार ने, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहनों ने परीक्षा दी है वो परीक्षा रद्द हो और नए पेपर करके, और जो भी इसकी एग्जामिनेशन फीस हो, एग्जामिनेशन फीस बच्चों से इस बार नहीं ली जाए और परीक्षा को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जी, आप क्या मानते हैं, परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रद्द होनी चाहिए ना सर। क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए तो सर बड़े लेवल पे हुआ है ऐसा, अगर अभी रद्द नहीं करेंगे तो उनके परिवार वाले सब जो हैं दुखी रहेंगे। वो तो ज़्यादा जो पकड़ा है ज़्यादा जने हैं वो, इसलिए रद्द होनी चाहिए। हम सबका भी लॉस ही है उसमें ना, पेपर लीक हो गए हैं। जी, यहाँ पर लोगों का जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का मानना है कि पेपर जो है वो रद्द होना चाहिए, ताकि जो लोग नकल करके और इसमें अच्छे नंबर लेकर के आए हैं उन्हें ज़्यादा चांस मिलेंगे और इन लोगों के चांस कम हो जाएंगे। चंचल सनाठ, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। पेपर लीक की पुष्टि के बाद भर्ती को लेकर असमंजस का माहौल है। एक वर्ग भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की मांग कर रहा है, दूसरा वर्ग भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी रीट परीक्षा में पेपर लीक मामले के बाद में 26 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य अदर-जुल में है। कई अभ्यर्थी परीक्षा को जो है वो भर्ती देने के पक्ष में है, तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नकल जो पेपर लीक के बाद में परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। हमारे साथ में कुछ रीट के अभ्यर्थी भी हैं और कुछ उनके परिजन भी हैं। आइए जानते हैं उनकी राय कि वो आखिर में वो क्या चाहते हैं। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम पुष्पेंद्र है और मैं जीके पढ़ाता हूँ दरोर में। ये जो रीट में जो धांधली हुई है पिछले 1 साल से, हम इसकी सीबीआई से मांग करते हैं कि निष्पक्ष सीबीआई से मांग हो। जो 26 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो कगार पर है, उसका जिम्मेदार कौन है?
जितने भी जो बच्चे हैं लगभग 40% बच्चे इसमें ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार और धांधली के शिकार हुए हैं। ठीक है, तो इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। जो सरकार है और दबाव बना रही है कि ये मुद्दा यहीं के यहीं दब जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि जो सरकार है वो अपने निष्पक्ष रूप से सरकार को सीबीआई को ये मामला दे। जो एसओजी है वो सरकार के अधीनस्थ चल रही है, उसी की वो शाखा है, उसके अधीनस्थ ही काम कर रही है, तो वो ऐसे खुलासे नहीं करेगी क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के हाथ हैं। ये भजनलाल, बत्तीलाल, दो चारों को पकड़ के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो नियुक्तियाँ ये दी जा रही हैं अध्यापक पात्रता की, जो रीट की जो वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, इनको भर्तियाँ दिलाकर ये जो भर्ती है रीट को ये प्रक्रिया को अधीन करने की और रुकने की, ये झांझले में पाड़ने का प्रयास हो रहा है सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है। इस मामले में उलझाकर एसओजी पर ध्यान देकर बत्तीलाल को कल बीकानेर में मैंने सुना है और कुछ 10 मामले सामने आए। लगभग 500 करोड़ का मामला तो पेपर रीट होने से 3 दिन पहले सामने आ गया था और किसी एक संगठन का मुझे निश्चित नाम याद नहीं है, उसने बोला था कि लगभग 500 करोड़ का सौदा हुआ है 5000 सीटों के साथ। ठीक है, तो ये सब सारे जो मामले निष्पक्ष, यदि सरकार गलत नहीं है तो अपनी सीबीआई से जांच करवाए निष्पक्ष तरीके से। हम उनके साथ हैं, सरकार के फैसले के साथ हैं। जो अभ्यर्थी और उनके परिजन ये मांग कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के परीक्षा जो है वो पेपर लीक हो गया था और इसमें कई अपात्र नौकरी पा सकते हैं, इसलिए परीक्षा पूरी तरीके से रद्द करनी चाहिए, भर्ती रद्द करनी चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराने की मांग यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। तो कुछ अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं परीक्षा निरस्त हो, कुछ चाहते हैं निरस्त करने से पहले जांच के जरिए मामले की तह तक जाएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि दोबारा परीक्षा कराने पर पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, बेरोजगारों का धन और समय बचे। युवाओं का कहना है अगर मामले की तह तक जाना संभव नहीं है तो फिर परीक्षा निरस्त करने का कोई फायदा नहीं है। रीट परीक्षा लीक मामले में जहां युवा प्रदर्शन कर परीक्षा निरस्त करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस परीक्षा को निरस्त करने के विरोध में है। हमारे साथ करौली के कुछ युवा और अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस परीक्षा को लेकर क्या मत है। धर्म मीणा हमारे साथ छात्र नेता है, आप परीक्षा को निरस्त करने के पक्ष में है या नहीं? रीट भर्ती 2021 जो एग्ज़ाम है उसका पेपर कहीं ना कहीं लीक तो हुआ है, तो हमारी तो राजस्थान सरकार से यही मांग है कि रीट भर्ती परीक्षा को या तो बिल्कुल रद्द करे और अगर 1% का ही रद्द भी ना करे तो रीट भर्ती परीक्षा को केवल पात्रता परीक्षा मानते हुए शिक्षक भर्ती के लिए एक दूसरी परीक्षा करवाई जाए। हमारी ये प्रमुखता से मांग है। एक और छात्र मौजूद हैं, क्या किस पक्ष में आप छात्र? मैं एग्जाम को रद्द करवाने के पक्ष में हूँ, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ है, रेवड़ियों की तरह बटा है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जाए और जितने भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए और यूपी की तरह गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको 10 साल की सजा दी जाए। एक और अभ्यर्थी मौजूद है, क्या मानते हैं? जी सर, हम तो यही मानते हैं कि राजस्थान में जिस बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है, इस बड़े स्तर पर पेपर लीक किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। राजस्थान कांग्रेस के सरकार में जिस तरीके से भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार तरीके से, जिसमें कुछ न कुछ सरकार के भी मंत्री तक इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं, एसओजी खुलासा भी कर चुकी है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें सरकारी लोग फंसेंगे, सरकार फंसने वाली है, इसीलिए सरकार इस फेवर में नहीं है। नहीं तो सीबीआई जांच करने में सरकार को कौन सी नुकसानी है। और दूसरी बात, जब इतना बड़ा खुलासा हो चुका है कि पेपर रद्द हुआ है तो सरकार को इसको रद्द करना चाहिए। आज तक पेपर भी रद्द हुए हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले लड़के दोबारा भी मेहनत कर सकते हैं। कम से कम जिन्होंने मेहनत तो नहीं की है, जो पैसे से नौकरी लग रही है, वो तो कम से कम बाहर हो सकते हैं परीक्षा से। तो हमारा तो ये मानना है निरस्त होनी चाहिए परीक्षा। आप क्या मानते हैं, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए? मैंने भी ईट का एग्जाम दिया है, लेवल 2 का, साइंस मैथ का, मेरे भी 127 नंबर है। पेपर बिल्कुल रद्द हो, लेकिन तब जब वास्तविक दोषी तक पहुंच सकें, वरना रद्द ना हो। वरना जब दोबारा एग्जाम होगी, पेपर दोबारा लीक होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, संसाधन बेफालतू खर्च होंगे। और जो बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे 3 सालों से मेहनत करते हैं, 2-3 लाख रुपये लगा बैठे हैं, अगर रद्द हुआ पेपर, वो दोबारा मेहनत करेंगे, 1 आध लाख और लगाएंगे, तब भी पेपर लीक हुआ तो इस बात की क्या गारंटी, उन्हें क्या मिलेगा? पेपर तभी रद्द हो जब वास्तविक दोषी तक पहुँचे। तो एक और अभ्यर्थी मौजूद है, क्या मानते हैं आप? सरकार से यही मांग है, अगर पेपर की सीबीआई जांच हो गई ना तो सारा सच सबके आगे आ जाएगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए पेपर की। क्या मानते हैं आप परीक्षा? रीट रद्द हो या फिर इसको पात्रता परीक्षा घोषित की जाए और उसके बाद मेन एग्जाम ली जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इसकी जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाए।
क्या मानते हैं आप? बिल्कुल हम भी यही मानते हैं कि जांच बिल्कुल सीबीआई के हाथों में ही जानी चाहिए, जिससे कि जो उनके दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी बिल्कुल सजा मिल सके। यहाँ करौली के युवाओं का मानना है कि या तो सरकार इस परीक्षा को निरस्त करे, अगर परीक्षा निरस्त करती है तो पहले पूरे मामले की तह तक जाए, जिससे जो पेपर लीक मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और फिर परीक्षा निरस्त करने में फायदा है। अन्यथा सरकार इस पेपर को निरस्त नहीं करे और एक अलग से पेपर आयोजित करे शिक्षक भर्ती के लिए। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। तो असमंजस भारी है। रीट परीक्षा का परिणाम आखिरकार क्या होगा? परीक्षा रद्द होगी या परीक्षा का सकारात्मक कोई हल निकल सकेगा? इसे लेकर सवाई माधोपुर में भी अभ्यर्थी पूरी तरह से चिंतित हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गिरिराज। से लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य जुड़े हुए हैं। रीट परीक्षा को लेकर के लाखों अभ्यर्थी अभी भी पशोपेश में हैं कि आखिरकार यह परीक्षा रद्द होगी अथवा इसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। और जैसा कि पूरे राजस्थान को पता है कि रीट मामले में जो नकल प्रकरण हुआ, जिसमें जो धांधलियां बरती गई, उसके लिए एसओजी भी लगातार अपनी कार्यवाही को अंजाम देने में जुटी हुई है। वहीं इसी मामले में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और जिनके जो परिजन है वो भी अभी तक असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार परीक्षा का परिणाम क्या होगा। आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ में भी कुछ अभ्यर्थी और उनके परिजन हैं जो ये इस पशोपेश में है कि आखिरकार इस परीक्षा का परिणाम क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा। हम इन अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब वे इस रीट परीक्षा को लेकर के और अपने परिणाम को लेकर के किस तरीके से चिंतित हैं। आप अपना नाम बताएं। हम, मेरा नाम सीमा है। सीमा, आपने रीट परीक्षा दी थी? हाँ जी बिल्कुल। यही सवाई माधोपुर में? सवाई माधोपुर सेंटर तो मेरा गंगापुर सिटी में है। जी जी। हाँ जी। तो